इस एप्लीकेशन में हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। टोकन हासिल करने के लिए हम लॉगिन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अगर ईमेल और पासवर्ड वैलिड होंगे तो सर्वर हमें टोकन रिटर्न कर देगा, और इसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी तो हम टोकन अटैच कर देंगे हेडर में। सर्वर पहले टोकन को चेक करेगा, अगर टोकन वैलिड होगा तो हमें वो रिसोर्स को एक्सेस करने देगा, अदरवाइज वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब हम इस एप्लीकेशन में टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक पैकेज ऐड करना पड़ेगा। न्यूगेट की वेबसाइट पे आप ये पैकेज सर्च करें, authentication.jwt barrels। इस पैकेज को आप सर्च करें, प्रेस इंटर टू सर्च। फर्स्ट वन पर आप क्लिक करें, कमांड को कॉपी करें, कमांड टर्मिनल पे पेस्ट करें और इंस्टॉल कर लें। अब हम ऐप सेटिंग.json फाइल में सीक्रेट की ऐड करेंगे टोकन के लिए। ये की यूज़ होगी टोकन को वेरीफाई और साइन करने के लिए। ये सीक्रेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये की चोरी हो जाती है या किसी शख्स के पास चली जाती है तो वो टोकन क्रिएट कर लेगा और वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर इंटर हो जाएगा। तो हम JWT config का एक JSON ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें हम एक की ऐड करेंगे, और इधर हम की में हम सीक्रेट की ऐड कर देंगे। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बाद में हम इस JSON ऑब्जेक्ट को C# ऑब्जेक्ट के साथ मैप करेंगे। स्टार्टर फाइल में हम सर्विस के मेथड में सर्विस डॉट एड ऑथेंटिकेशन JWT barrel डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इस नेम स्पेस को, और डॉट एड बैरल, और इसमें हम ऑप्शन ऐड करेंगे JWT टोकन के। इधर हम फर्स्ट उस की को एक्सेस करेंगे, तो स्टार्टर फाइल के अंदर उस की को एक्सेस करने का ये तरीकाकार है। encoding.ascii.getBytes उस की को बाइट में कन्वर्ट कर देगी। कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हम सेक्शन का नेम देंगे कॉलन की। तो इस तरह हम उस की को एक्सेस कर लेंगे स्टार्टर फाइल में। अब हम टोकन वैलिडेशन के पैरामीटर ऐड करेंगे, ऑप्शन डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स और न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। इन पैरामीटर में हम वो की पास करेंगे जो सीक्रेट की हमने ऐप सेटिंग.json में ऐड की थी। वैलिडेट इश्यूअर सिग्नेचर की को हम ट्रू करेंगे और इधर हम की पास करेंगे। वैलिडेट इश्यूअर और वैलिडेट ऑडियंस को हम फॉल्स रखेंगे, और बाद में मैं इनको ट्रू करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट थिंग जो हम इसमें ऐड करेंगे वह रिक्वायर्ड एक्सपायरेशन, तो इसको हम ट्रू कर देंगे, जिसके बाद सर्टेन टाइम के बाद की एक्सपायर हो जाएगी। अब हम JW config के नाम से एक क्लास बनाएंगे। हमने इस सीक्रेट की को कंट्रोलर में एक्सेस करना है, तो इसका एक तरीकाकार है, वो ये है कि JW config के नाम से हम एक क्लास बनाएंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा की। .NET कोर ऐप सेटिंग से उस ऑब्जेक्ट को मैप कर देगी इस क्लास में। नेम स्पेस मॉडल्स और क्लास बनाएंगे हम JW config, और इसमें एक प्रॉपर्टी बनाएंगे की, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें हम सीक्रेट की स्टोर करेंगे और जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। ऐप सेटिंग.json फाइल में ये JSON ऑब्जेक्ट है। .NET कोर इस ऑब्जेक्ट को मैप कर देगी C# क्लास में, जिसके बाद हमें सीक्रेट की इस क्लास में मिल जाएगी और हम यूज़ कर पाएंगे एप्लीकेशन में। स्टार्टर फाइल में मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि ऐप सेटिंग के इस सेक्शन को हम इस क्लास के अंदर मैप करने लगे हैं। तो service.configure क्लास का नेम देंगे configuration.getSection, और इसमें हम ऐप सेटिंग के उस सेक्शन का नेम देंगे जिसको हम इस क्लास में मैप करना चाहते हैं। तो इस केस में JWT config होगा। नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके बाद ये एरर चली जाएगी। कंट्रोलर में हम अब इस की को एक्सेस करेंगे। पहले हम कोड की रिफैक्टरिंग कर लेते हैं। DTO मॉडल और बाइंडिंग मॉडल को हम मॉडल के फोल्डर में मूव कर देंगे ताकि जितने भी मॉडल हैं वो एक जगह पर रहें, और उसके बाद हमें नेम स्पेस अपडेट करना होगी। तो जहाँ जहाँ ये मॉडल यूज़ हुए हैं वहाँ वहाँ हमें नेम स्पेस को अपडेट करना होगा। हमने ये बाइंडिंग मॉडल ज़्यादातर कंट्रोलर में यूज़ किए हैं, यहाँ पर हमें इनकी नेम स्पेस अपडेट करना होगी। स्टार्टर फाइल में हमें एक मिडलवेयर ऐड करना होगी
जो है ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर app.useAuthentication, ये मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे काम को हैंडल करेगी। बस आपको ये लाइन लिखना होगी कॉन्फ़िगर के मेथड में। अब हम ऐप सेटिंग के इस सेक्शन को एक्सेस करेंगे कंट्रोलर में। तो पहले हम JWT क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आई ऑप्शन और इसमें हम टाइप पास करेंगे JWT config और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इस नेम स्पेस को। JWT config डॉट वैल्यू में उस सेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम JWT config को असाइन कर देंगे। अब हम जनरेट टोकन के नाम से एक मेथड बनाएंगे जिसको हम ऐप यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो हमें एक टोकन रिटर्न करेगा। JWT टोकन हैंडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और हम की एक्सेस करेंगे। और की एक्सेस करने के लिए हमें JWT config की एक क्लास बनाई है और इस क्लास में वो की है सीक्रेट की और इसको हम एज अ बाइट गेट करेंगे। और यहाँ पे हमें टोकन डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। जो क्लास हम यूज़ करेंगे वो है सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर। इसमें हम टोकन की डिस्क्रिप्शन देंगे और सब्जेक्ट में हम क्लेम ऐड करेंगे। सब्जेक्ट को हम system.security.claim आइडेंटिटी की क्लास असाइन कर देंगे और इस क्लास में हम क्लेम्स की लिस्ट पास करेंगे। इसमें आप कोई भी क्लेम ऐड कर सकते हैं, यूज़र की आईडी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। बाद में आप उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं जब आप टोकन को वेरीफाई कर रहे होंगे। इसमें आप कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, जैसे अब मैं इसमें यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ। ईमेल आईडी आप इसमें पास कर सकते हैं और एक मैं ग्विड ऐड कर दूंगा। और इसमें मैं एक्सपायरी डेट ऐड करूंगा कि 12 आवर्स के बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये टोकन यूज़ नहीं हो पाएगा। और साइन इन क्रेडेंशियल में मैं एक ये हैश पास कर दूंगा। JWT टोकन हैंडल के नाम से जो मैंने क्लास बनाई थी उसको मैं यूज़ करते हुए टोकन क्रिएट करूंगा। JWT टोकन हैंडल डॉट राइट टोकन ये टोकन क्रिएट कर देगा इस इंफॉर्मेशन के साथ जो मैंने दी है इस मेथड में। यूज़र डिटेल क्लास में हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे टोकन, क्योंकि जब यूज़र लॉगिन करेगा तो हम टोकन रिटर्न करेंगे। इस रिस्पॉन्स में हम यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हमें इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करना लाजमी थी। जब रिजल्ट डॉट सक्सीड ट्रू होगा तो हम यूज़र मैनेजर को यूज़ करते हुए ऐप्स यूज़र का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे डेटाबेस से। तो यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड ईमेल एसिंक और इसमें हम ईमेल पास कर देंगे, ये हमें ऐप यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यूज़र डिटेल का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे ऐप यूज़र ऑब्जेक्ट से। और अब हम टोकन क्रिएट करेंगे और जनरेट टोकन मेथड यूज़ करेंगे, उसमें हम ऐप यूज़र को पास कर देंगे, वो हमें टोकन रिटर्न कर देगा। यूज़र डॉट टोकन को हम वो टोकन असाइन कर देंगे और हम रिस्पॉन्स में इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। डॉट नेट रन से इस एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करेंगे, इस फंक्शनैलिटी को हम टेस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। पोस्टमैन पर आते हैं। अब मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे ये टोकन रिटर्न करेगा। तो अभी हमें एरर रिसीव हुई है, तो देखते हैं। शायद ये जो की का साइज़ मैंने कम दिया था, की लॉन्ग होनी चाहिए, तो सीक्रेट की लॉन्ग होनी चाहिए। तो इसमें मैं सम एक्स्ट्रा रैंडम कैरेक्टर ऐड कर दूंगा। अब हम टेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं डॉट नेट रन कमांड से। आप डिबग मोड भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट नेट रन ज़रा फास्ट होती है, जल्दी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देती है। लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पोस्टमैन से और देखते हैं कि टोकन क्रिएट होता है कि नहीं।
तो ये देखिए टोकन क्रिएट हुआ है और रिस्पॉन्स में हमें टोकन नज़र आ रहा है। इस टोकन को हम डिकोड करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हम इस काम के लिए एक वेबसाइट यूज़ करेंगे JWT टोकन। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है JWT टोकन की। इसमें आप कोई भी टोकन दें, ये उस टोकन को डिकोड कर देगी। यहाँ पर आप पेस्ट करें और ये हमें दिखा देगी कि इस टोकन में क्या इन्फॉर्मेशन है। टोकन पेस्ट करें तो इसने ये इन्फॉर्मेशन डिकोड कर दी है। तो इसमें आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते यहाँ से, और ना ही यूज़र इस टोकन को एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस सीक्रेट की का नहीं पता जो हमने इस टोकन को बनाते हुए यूज़ की है। अगर यूज़र को वो सीक्रेट की पता चल जाती है तो फिर वो टोकन क्रिएट कर सकता है और हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो इंटर हो सकता है। और यहाँ यूज़र से मुराद हैकर है। अब हम API मेथड को सिक्योर करते हैं कि टोकन के बगैर इस API मेथड को कोई यूज़र एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसमें हम देंगे ऑथेंटिकेशन स्कीम JWT पैरल डिफ़ॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। और इसमें हम बताएंगे जो आप ऑथेंटिकेशन स्कीम है वो टोकन है। अगर यूज़र के पास टोकन होगा तो ही वो इस मेथड को एक्सेस कर पाएगा। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी गेट ऑल यूज़र की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न किया अनऑथराइज का। तो पहले हम टोकन गेट करेंगे। टोकन एक्सेस करने का जो तरीकाकार है वो लॉगिन रिक्वेस्ट है। हम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और ये हमें टोकन रिटर्न कर देगा। तो इसने हमें टोकन रिटर्न किया है। इस टोकन को हम कॉपी कर लेंगे। पोस्टमैन में टोकन ऐड करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने ऑथराइज टैब में जाना है और यहाँ से बैरल टोकन सेलेक्ट करना है और टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और आप ये देख सकते हैं टोकन के साथ डाटा रिटर्न किया है सर्वर ने। तो एक यूज़र हमने ऐड किया था वो उसने रिटर्न कर दिया है। अगर मैं टोकन में कोई चेंजेस करूँ और रिक्वेस्ट सेंड करूँ, अनऑथराइज एरर आएगा और सही टोकन के साथ डाटा रिटर्न होगा। अब मैं एक और यूज़र रजिस्टर करता हूँ और देखता हूँ कि ये यूज़र रिटर्न होता है कि नहीं। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूँगा ईमेल में और फुल नेम में, और एक यूज़र ऐड कर लूँगा। एक यूज़र रजिस्टर हो चुका है। अब मैं गेट ऑल यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। रिस्पॉन्स में 2 यूज़र आए हैं, तो ये सही वर्क कर रही है। अब हम वैलिडेट इश्योर और वैलिडेट ऑडियंस प्रॉपर्टी को ट्रू करते हैं और इसमें हमें वैलिडेट इश्योर और वैलिडेट ऑडियंस को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में 2 और प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, फर्स्ट इश्योर और सेकंड ऑडियंस। तो इसमें मैं अपने चैनल का नाम दे दूँगा। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ऑडियंस। तो ये मैं अपने चैनल का नाम दे दूँगा, डेव बग फिक्स इश्योर, डेव बग फिक्स ऑडियंस। ये 2 प्रॉपर्टी मैं C# क्लास में भी क्रिएट करूँगा इस नेम से, ताकि हम कंट्रोलर में भी ये चीज़ें एक्सेस कर सकें। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में भी क्रिएट की हैं और C# क्लास में भी की हैं। तो यहाँ पे मैं इश्योर भी दूंगा और ऑडियंस भी दूंगा। वैलिड इश्योर एंड वैलिड ऑडियंस। स्टार्टर फाइल में जो एक्सेस करने का तरीका कार है इन प्रॉपर्टी को वो ये है, इश्योर ऑडियंस, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को मुझे बाइट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में मुझे JW config कॉलन प्रॉपर्टी का नेम देना होगा जो इस केस में इश्योर है, और ऑडियंस की वैल्यू गेट करने के लिए मुझे ऑडियंस JWT config कॉलन ऑडियंस देना होगा। तो इस तरह मैं ऐप सेटिंग की वैल्यू स्टार्टर फाइल में गेट कर सकता हूँ और ये वैल्यू मैं वैलिड इश्योर वैलिड ऑडियंस को असाइन कर दूंगा।
स्टार्टर फाइल में टोकन वैलिडेट होता है जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और जनरेट टोकन में टोकन जनरेट होता है। तो जब मैं टोकन जनरेट करूँगा तो भी मुझे वैलिड इशूअर और वैलिड ऑडियंस भी ऐड करना होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, जब टोकन वैलिडेट हो रहा होगा तो अनऑथराइज का एरर रिटर्न कर देगा। एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं इस फंक्शनैलिटी को। तो .NET रन कमांड हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। अब मुझे दोबारा टोकन गेट करना होगा लॉगिन रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए। पोस्टमैन में दोबारा लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सेंड पे क्लिक करें। तो इस टोकन को मैं कॉपी करता हूँ और डिकोड करता हूँ और देखता हूँ कि वैलिड इशूअर और वैलिड ऑडियंस ऐड हुए हैं कि नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं कि वैलिड इशूअर और वैलिड ऑडियंस आ रहे हैं। अब मैं गेट ऑल यूज़र की रिक्वेस्ट सेंड करूँगा इस टोकन के साथ। सेंड पे क्लिक करें तो ये टोकन वर्क कर रहा है, हमें रिजल्ट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन API को एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे।